हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि के दौरान आप अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए जानते हैं मित्रों, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करने से गुप्त तांत्रिक विद्या प्राप्ति होती है। यह साधना किसी व्यक्ति से चर्चा किए बिना की जाती है। विभिन्न प्रकार के आठ टोटके हैं जो आपको आपकी मनोकामना तक पहुंचा सकते हैं। आपको आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं और आपको कभी भी धन की चिंता नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। धन लाभ इत्यादि के लिए ऐसे टोटके बताने जा रही हूँ जो हम स्वयं कहेंगे कि इस प्रकार के टोटके करने से हमारा कार्य ऐसी चुटकियों में हो गया जो इतने दिनों से नहीं हो रहा था। तो आइए जानते हैं कि आप वो कौन कौन से उपाय है जो अपने विघ्न को, अपनी बाधाओं को हरने के लिए आप कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा जी के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अवश्य अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना 3 बार बोले, जिस प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ। संध्या के समय माँ दुर्गा जी के समक्ष जाएं, किसी भी रंग का कमल पुष्प ले लें, वह पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पित करें और 3 बार अपनी मनोकामना को बोलनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। वहाँ से आ जाना है। आप देखोगे कि किस प्रकार से गुप्त रूप से बोली गई आपकी मनोकामना वो गुप्त तरीके से पूर्ण हुई। कामना को पूर्ण करने के लिए उपाय आप ज़रूर करें। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में घर व व्यापार से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में या व्यापार में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव को दूर करना चाहते हैं तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर रोज़ 7 लौंग आपको चढ़ाना है। किसी भी मंदिर में चले जाएं, संध्या के समय 7 लौंग अपने पास अपने हाथ में लेकर जाएं और माता रानी के चरणों में लौंग को अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, लौंग फूल वाला होना चाहिए। बिना फूल का लौंग पूजा में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से फूल वाला लौंग ही माँ दुर्गा जी को अर्पण करें और अपने घर में और व्यापार के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार की जाएगी। ध्यान रखिए, आपको कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं और किसी के लिए बुरा आप मांगे, वो काम कभी भी सिद्ध नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। ये अब आपको बताते हैं कि आप अपने धन की कमी को इस उपाय से कैसे दूर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में शीघ्र ही धन पाने की इच्छा है तो यह उपाय कभी भी आपको धन की कमी नहीं सताने देगा। इस गुप्त नवरात्रि में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े पर हल्का सा तिलक लगाना है। उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ाने हैं और 5 पीली कौड़ी 5 तिलक लगाकर उसी चावल के ऊपर रख देनी है। अब इसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए और जब भी व्रत आखिरी दिन होगा इस पोटली को निकालकर घर में कहीं भी इसे दबा दीजिए। इस प्रकार से इसका चमत्कार आपको देखने को मिलता है कि आप खुद कहेंगे जो धन घर में रुकता नहीं था, जो धन घर में आता नहीं था, वह भी आने लगा और धन भी घर में रुकने लगा। माता रानी का अपार चमत्कार आप देखने वाले हैं। फिर आपकी शादी में अड़चनें बाधाएं आ रही हैं, शादी लग के छूट जा रही है, शादी कहीं तय नहीं होती, तो इसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो विवाह में आ रही सारी अड़चनों को इस उपाय से दूर किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी माँ पार्वती को 7, 9 या 11 हल्दी की गांठ माता को अर्पित करनी है और अर्पित करने के समय यह आपने माता रानी से बोलना है कि हे माता रानी, मेरी शादी में या मेरे विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को कृपा करके मेरी ज़िंदगी से दूर करें। इस प्रकार की विनती माता पार्वती से करते हुए 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 9 हल्दी की गांठ ले लीजिए, जितनी भी आपकी मर्जी हो गांठ ले लीजिए और माता रानी को अर्पित कर दें। कुछ समय बाद ही आपकी ये अड़चनें दूर हो जाएंगी। माता रानी गुप्त नवरात्रि में किए गए हर कार्य की सिद्धि बहुत जल्दी होती है और माता रानी पुकार भी जल्दी सुनती है। कहीं फंसा पड़ा है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है तो इसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। आपका धन कहीं फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है, कोई किसी को आपने कर्ज दिया है वह भी फंस कर रह गया,
आपको धन वापस से नहीं मिल रहा है तो गुप्त नवरात्रि में थोड़ी सी फिटकरी लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लेनी है और अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसे लटका देना है। यह उपाय आपको इस गुप्त नवरात्रि में करना है। आप देखेंगे कि कहीं भी आपका धन फंसा हुआ था वह से रखने लगे, वह धन आपके पास आने लगेगा। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं अपने धन प्राप्ति के लिए, शादी नहीं हो रही है उसके लिए, और धन कहीं फंसा पड़ा है इसके लिए, और घर व्यापार में कोई नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है उसके लिए। आप इन उपायों को आप कर सकते हैं, करके ज़रूर देखें, इसके बहुत लाभकारी चमत्कार हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस मुकदमा चल रहा है और विजय नहीं हो पा रही है, अगर आप कहीं पर कोर्ट केस चल रहा है और आपके उसमें अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में देवी के मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का दीपक होना चाहिए और माता के चरणों में इसको अर्पित करना है और माता रानी से अपने कोर्ट केस के में सफलता प्राप्त हेतु प्रार्थना करनी। आपकी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। आपके पास धन में कमी हो रही है, पर्स में पैसा टिक नहीं रहा और कभी भी आपके पैसे आपके पास नहीं आ पाते, जो फंस जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास धन की कमी होने लगी है और धन की कमी की वजह से अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है तो आप किसी भी गुप्त नवरात्रि के दिन 1.25 मुट्ठी काले तिल लेना है। यानी आपको एक मुट्ठी में जितना आए और उससे 25 भाग 1.25 मुट्ठी आपको काले तिल ले लेने हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को या भेंट स्वरूप में दे दीजिए। कहीं पर भी दान पुण्य किसी प्रकार से इसके व्यक्ति को दे दीजिए जिसे ज़रूरत है, उसको आप यह काले तिल दे दीजिए, यानी इसका दान कर दीजिए। गुप्त नवरात्रि में किए गए इस कार्य को, गुप्त नवरात्रि में किए गए इस उपाय को खुद देखेंगे कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं सताएगी। ये मैंने आपको 7 उपाय बताए जो आप अपने जीवन के अनुसार कर सकते हैं कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है। ये बहुत खास होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। गुप्त नवरात्रि में किए जाने सारे उपाय सारे सफल होते हैं। तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में को आसान बनाने के लिए इन उपायों को ज़रूर करो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव